अस्सलामुअलैकुम। PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से मेंबरान कश्मीर काउंसिल के वफ्द की तफसीरी मुलाकात। वफ्द ने सदर रियासत से दरख्वास्त की कि वो बहसीत वाइस चेयरमैन आज़ाद जम्मू और कश्मीर काउंसिल एडवाइजरी रूल को फाल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। वफ्द ने कहा कि 13वीं तरमीम के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल के पास 31 महकमा जाती सब्जेक्ट हैं जिनके तहत आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के काम किए जा सकते हैं। इस मौके पर सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मेंबरान आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल के वफ्द को अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि वो जल्द ही सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स और ज्वाइंट सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल और मेंबरान कश्मीर काउंसिल का इजलास बुलाकर आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल के मामलात को खुद देखेंगे और इस सिलसिले में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों से आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल के एडवाइजरी रूल और दीगर मामलात की यकसोई के लिए बात भी करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने हज़रत इलामा इकबाल के यौम विलादत के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि इकबाल का पैगाम हमारी नस्लों के लिए मशअल राह है। इकबाल ने मुंतशिर कौम को एक नाकाबिल शिकस्त कुव्वत बनाकर शायरी की दुनिया में ऐसा कारनामा किया है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया और इनके फरमुदात के मुताबिक मर्द मोमिन और कौमी रहनुमा हजरत कायद आज़म की क़यादत में मुख्तसर अरसे में इस्लामियान हिंद अपने लिए अलग वतन हासिल करने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि अल्लामा इकबाल का ताल्लुक भी सरजमीन कश्मीर से था। उन्होंने डोगरा अमरीत के खिलाफ कश्मीरी मुसलमानों की जिद्दोजहद की हमेशा भरपूर हिमायत की। बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए जिस वतन का ख्वाब अल्लामा इकबाल मरहूम ने देखा था, रियासत जम्मू कश्मीर इसका लाज़मी हिस्सा थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतहाई तकलीफ बात है कि खित्ता कश्मीर अब तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सका और कश्मीरी मुसलमान आज भी ज़बूहाली का शिकार हैं। आज भी कश्मीरी मुसलमान भारतीय फौज के जुल्म सितम का शिकार हैं, लेकिन आज़ादी की मंजिल हासिल करने के लिए इनके हौसले मजबूत हैं। वो अपने हक़ खुदरादियत को हासिल करके रहेंगे। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि अल्लामा इकबाल बरे सगीर की ऐसी ताबनाक शख्सियत थे जिन पर मिलत इस्लामिया हमेशा फख्र करती रहेगी। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि इकबाल एक अजीम शायर होने के अलावा एक माहिर कानून और साहिब बसीरत सियासतदान भी थे। इकबाल का पैगाम था कि मिल्लत इस्लामिया हर तरह के सियासी, इक़्तिसादी और माशरती साम्राज्य के मुकाबले में मजबूत और तवाना क़ुव्वत बनकर उभरे और इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए मौसर किरदार अदा कर सके। सदर रियासत ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के जरिए जहाँ सारी दुनिया के मुसलमानों को इनकी अजमत रफ्ता की याद दिलाते हुए नई जिंदगी के तकाज़ों में सरगर्म हिस्सा लेने के लिए आमादा किया, वहीं पर उन्होंने कश्मीरी अवाम के इस्तराब और ज़बू हाली का खास तौर पर जिक्र किया और इनके कलाम में जा बजा कश्मीरी मुसलमानों की गुलामी का जिक्र मौजूद है। सदर रियासत ने कहा कि कश्मीरी अवाम अपने जिदोजहद शदोमत से जारी रखे हुए है और इंशाअल्लाह वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब वो अपनी जिदोजहद में कामयाब होंगे। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत व वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने कहा है कि अल्लामा इकबाल एक तारीख साज शायर और अजीम मुफक्किर थे। इनका फ़लसफ़ा खुदी पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने कहा है कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश करके बरसग़ीर के मुसलमानों में जीने की एक नई आस पैदा की। अल्लामा इकबाल कौम के सच्चे, दर्दमंद और कश्मीर के लिए हकीकी तड़प रखने वाले अजीम मुफक्किर थे। उन्होंने कहा कि शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल हसास दिलो दिमाग के मालिक थे। आपकी शायरी जिंदा शायरी है जो हमेशा मुसलमानों के लिए मशअल राह बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के दिल में कश्मीर का दर्द मौजूद था। इकबाल को शदीद एहसास था कि कश्मीरी एक मजलूम कौम है। वो हमेशा कश्मीरियों के लिए हमदर्दी के जज्बात रखते थे। तर्जुमान हुकूमत ने कहा कि आज मुल्क और कौम को जो मसाइल और चैलेंजेस दरपेश हैं, उनसे ओहदा बरा होने के लिए नौजवानों को फरमुदात इकबाल के तहत अपनी सलाहियतों को काम में लाते हुए मसाइल के खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात और यूनिसेफ की शराकत से 2 रोज़ा परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग वर्कशॉप का इफ्तिताही सेशन फयाज अली अब्बासी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी हुकूमत, जुमला चीफ साहिबान, महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात और दीगर अहम हुकूमती अफसरान ने शिरकत की। 2 रोज़ा परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग वर्कशॉप के इफ्तिताही सेशन के इनेकाद का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को दरपेश माली मुश्किलात और इनके अदराक से मुतालिक शुरा इजलास को आगाही फराहम करना था। इसके अलावा इस इंटरैक्टिव बजटिंग सेशन के जरिए आइंदा आज़ाद कश्मीर के बजट माली साल 2024-25 को बेहतर तरीके से बनाते हुए आज़ाद कश्मीर में निज़ाम हुकूमत में बेहतरी लाई जा सके। यूनिसेफ के इश्तराक से मुनक्किदा इस परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग
मीटिंग सेशन का मकसद हुकूमत आज़ाद कश्मीर की आमदन में इजाफे के साथ पायदार तरक्की के लिए मौसर नताइज अखज़ करना भी है। इस 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में मुरखा 8 से 10 नवंबर किया जा रहा है, जिसमें यूनिसेफ के नुमाइंदा बराए खसूसी सोशल पॉलिसी डॉक्टर आसिम बशीर खान बतौर ट्रेनर वर्कशॉप तरक्की के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के तमाम मॉड्यूल्स में बेहतरी के लिए आगाही फराहम करेंगे। नाज़िम आला तल्लकात आमा आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर राजा शाहिद हुसैन का वफाकी डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन का दौरा। डायरेक्टर जनरल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन समीना फरजीन से मुलाकात की और आज़ाद कश्मीर में सोशल और डिजिटल मीडिया मॉनिटरिंग के मंसूबे के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर DEMP के इंचार्ज मॉनिटरिंग सेल अमजद रशीद ने नाज़िम ताल्लुकात आमा आज़ाद कश्मीर को मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना करवाया, जबकि वफ्द में महकमा इत्तलात आज़ाद कश्मीर के अफसरान राजा मोहम्मद सुहेल खान और राजा अब्दुल बासित खान भी मौजूद थे। नाज़िम आला ताल्लुकात आमा आज़ाद कश्मीर राजा शाहिद हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में सर्विस डिलीवरी में बेहतरी और गुड गवर्नेंस के लिए सोशल एंड डिजिटल मीडिया मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन का मंसूबा शुरू कर रहे हैं। राय आमा को हमवार और राय आमा से वाकफियत के लिए सोशल और डिजिटल मीडिया की मौसर मॉनिटरिंग वक्त का तकाजा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस मंसूबे पर काम करेंगे ताकि न सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडे को काउंटर किया जाए बल्कि लोगों की राय को बर वक्त और बराह रास्त आला हुकाम तक पहुँचाया जा सके। इस मौके पर DEMP के डायरेक्टर जनरल समीना फरजीन ने इस मंसूबे के हवाले से नाज़िम ताल्लुकात आमा आज़ाद कश्मीर को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मेंबर आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने कहा है कि हुकूमत खवातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनाना चाहती है। खवातीन को मरकजी दहारे में शामिल किए बगैर तरक्की नामुमकिन है। मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने मुल्क के मारूफ ब्रांड के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा एक सेमिनार से बाहैसियत मेहमान खसूसी खिताब करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर खवातीन की फलाह बहबूद के मंसूबों पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। खवातीन को तरबियत याफ्ता बनाकर हम मतलूबा अहदाफ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के खवातीन को जदीद दौर के मुताबिक फनी तरबियत का प्रोग्राम शुरू करेंगे। प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने कहा कि खवातीन मुआशरे का एक अहम जुज़्व हैं। आज़ाद कश्मीर में जल्द खवातीन होटल मैनेजमेंट, सयाहत, ब्यूटिशियन समेत दीगर कारोबार में नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के विजन के मुताबिक खवातीन को फनी तरबियत के बेहतरीन मौके फराहम किए जा रहे हैं। PID AJK डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।